स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे आप सब? यकीनन ठीक होंगे। जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? हेल्थ एंड हाइजीन। इसमें मैंने आपको शुरू में स्टार्टिंग में जो है मुख्तलिफ किस्म के फूड ग्रुप्स के मुतालिक बताया था, और इसके बाद मैंने आपको बैलेंस डाइट के बारे में बताया था। ठीक है, आज जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज एंड रेस्ट। नाउ एवरीवन ओपन द बुक पेज नंबर 15। ठीक है, 15 पर एक्सरसाइज एंड रेस्ट टॉपिक है। यानी कि इसमें बताया है कि अगर हम बैलेंस डाइट ले रहे हों और इसके साथ जो है ज़रूरी है कि हम जो है वो एक्सरसाइज भी डेली करें और रेस्ट भी करें, आराम भी करें, तो ही हम फिट नज़र आ सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें जो है ये बताया गया है कि हमें डेली लाइफ में जो है बैलेंस डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज भी ज़रूरी करनी चाहिए और साथ में रेस्ट भी करना चाहिए। जो हमारा टॉपिक है वो है बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, ये टॉपिक है हमारा, यानी कि हमें एक्सरसाइज से कौन से फायदे हासिल होते हैं। एक्सरसाइज हेल्प इन मेंटेनिंग फिजिकल फिटनेस, यानी कि इससे हमें क्या होता है, क्या ये मेंटेनिंग फिजिकल फिटनेस। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम फिजिकली यानी कि देखने में बिल्कुल फिट नज़र आते हैं। ठीक है, अगर कोई भी डेली एक्सरसाइज करता है यानी कि वो फिट नज़र आता है देखने में, यानी कि उसके काम करने के अंदाज से, उसके उठने और बैठने के अंदाज से पता चलता है कि वो बैलेंस डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज भी कर रहा है और बिल्कुल फिट है, यानी कि वो थका हुआ नहीं लगता है बल्कि बिल्कुल फिट लगते हैं। सेकंड है, एक्सरसाइज करने से क्या होती है, हमारी स्ट्रॉन्ग होती है बोन्स एंड मसल्स। ठीक है, हमारी बोन्स और मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होगा कि हमारी बोन्स मजबूत हो जाती हैं, और हम जिस तरीके से बास लोगों को आपने सुना होगा कि थोड़ा भी चलते हैं, वॉक कर रहे होते हैं तो वो थक जाते हैं और उनके पैरों में दर्द होने लगता है, लेग्स में दर्द होने लगता है। तो जो डेली एक्सरसाइज करते हैं उनकी बोन्स वगैरह स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनकी मसल्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और वो जल्दी नहीं थकते। नंबर थर्ड है कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट की जो होती है, हार्ट में जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है वो भी जो होती है इम्प्रूव होती है। किस तरह से, यानी कि क्या होता है एक्सरसाइज करने से? इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन। किस तरीके से इम्प्रूव होगी? जारी बात है, जब आप एक्सरसाइज करेंगे, अपनी पूरी बॉडी को मूव करेंगे, अपनी लेग्स को, अपने हैंड को, पूरी बॉडी को मूव करते हैं तो हमारे हार्ट में से जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने लगता है, और इस तरीके से जो है हम एक्टिव रहते हैं। अगर हम खाएं और सिर्फ बैठे रहें तो हमारी सर्कुलेशन इतनी अच्छी नहीं हो सकती जितनी एक्सरसाइज से होती है। और ब्लड सर्कुलेशन का मतलब है कि ब्लड में आपके जो है ऑक्सीजन होती है, आपके फूड मटेरियल होते हैं, और अगर जब ब्लड सर्कुलेट करेगा तो इसका मतलब है ऑक्सीजन भी आपकी पूरी बॉडी में जा रही है, आपके फूड मटेरियल भी जो है पूरी बॉडी में जा रहे हैं और आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। नंबर 4, इस एक्सरसाइज करने से क्या होता है, इसके अलावा जो होती है हमारे लंग्स भी जो होते हैं वो मजबूत होते हैं। ठीक है, किस तरीके से होता है कि आप जब एक्सरसाइज करते
लंबी लंबी जो होती है आप सांस लेते हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे होते हैं, जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो इस तरह क्या होते हैं हमारे जो होते हैं लंग्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इससे क्या होगा कि हम जो होते हैं, क्योंकि हम एक्सरसाइज के दौरान क्या कर रहे होते हैं, फ्रेश एयर को अंदर ले रहे होते हैं, ठीक है, और इस तरीके से जो होते हैं बहुत अहम रोल प्ले कर रहा होता है ये एक्सरसाइज हमारे लंग्स के लिए। और हमेशा एक्सरसाइज जो की जाती है वो कहाँ करनी चाहिए, यानी कि खुली फिजा में, ठीक है, ऐसी जगह करनी चाहिए ताकि आपको जो है फ्रेश एयर वहां पे मिल सके। इसके अलावा एक्सरसाइज से क्या होता है, हेल्प आवर नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम को भी हेल्प मिलती है। या इससे क्या होगा, यानी कि जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा कि हमारे जब यानी कि ऑक्सीजन जो होगी वो ब्लड सर्कुलेशन के जरिए सारी पूरी बॉडी में जा रही है, तो हमारे ब्रेन तक भी जा रही होती है, और इसकी जो होती है सप्लाई जो हो रही होती है ऑक्सीजन की हमारी ब्रेन को भी मिल रही होती है, और हम इस तरह एक्टिव रहते हैं। और इसके अलावा क्या होता है, रेट ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, यानी कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो देखते हैं कि हमें उसके बाद जो स्वेट निकलता है हमारी बॉडी से, पसीना निकलता है, तो यानी कि इस तरीके से जो वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी से वो बाहर चले जाते हैं, यानी कि स्वेट की सूरत में, पसीने की सूरत में हमारे वेस्ट मटेरियल जो है बाहर की तरफ चले जाएंगे, और इस तरह हमें जो है एक्सरसाइज से ये फायदा मिलता है। इसके अलावा गुड स्लीप आफ्टर एक्सरसाइज, यानी कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं और पूरे दिन भर काम करते हैं, तो जब हम सोने के लिए लेटते हैं तो क्या होता है, हमें बहुत अच्छी नींद आती है, और जब हम नींद के बाद जब दोबारा नेक्स्ट डे उठेंगे तो बहुत ज़्यादा हम एक्टिव होते हैं। और अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो हमें रात में फिर नींद नहीं आएगी, और फिर हम दूसरे दिन भी एक्टिव नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि बता रहे हैं कि एक्सरसाइज के साथ जो होते हैं हमें रेस्ट भी जरूरी होता है। क्यों जरूरी होती है, क्योंकि अगर हम पूरे दिन सिर्फ काम ही करते रहे 24 आवर्स, तो हम दूसरे दिन फिर एक्टिव नहीं रह सकेंगे, ठीक है, हम थक जाएंगे, हमें नींद आ रही होगी, हम जो होगी वीकनेस आने लगेगी, हम जो है वो काम सही नहीं कर सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि डेली आप जो है जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, तो इस तरह जो आप नेक्स्ट डे के लिए पूरे तैयार रहेंगे और अपने काम को अच्छी तरह कर सकेंगे। और यही एक्सरसाइज के साथ हमें क्या भी करना चाहिए, हमें जब हम उठते हैं, बैठते हैं या चलते हैं, तो अपनी पोजीशन को सही रखना चाहिए ताकि हम देखने में बिल्कुल फिट नजर आए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलर मेडिकल चेकअप। यानी कि हमें जो है रेगुलर मेडिकल चेकअप, यानी कि हमें मंथली या 2 मंथ में जो है डॉक्टर के पास जाके अपनी बॉडी का चेकअप करवाना चाहिए, ठीक है। यानी कि हाइट चेक करवानी चाहिए, वेट चेक करवाना चाहिए, इसके अलावा डेंटिस्ट के पास जाके अपने टीथ वगैरह को चेक करवाना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमें जो है कोई बीमारी अगर होने वाली है तो वक्त से पहले पता चल जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आप टीथ वगैरह डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, तो अगर वो टीथ खराब हो रहे हैं, शुरू ही हुआ है, शुरुआत है खराब होने की, तो वो क्या है, वो फौरी तौर पर आपको गाइड करेगा, आप इस तरीके से जो है वो हेल्प मिलेगी आपको कि आप किस तरीके से उसको सही कर सकें, ठीक है, ताकि आपको जो है वो और ज़्यादा आपके टीथ वगैरह ख़राब ना हो अगर एक हो भी रहा है।
तो हमें क्या करना चाहिए, यानी कि मंथली या 2 मंथ में ज़रूर जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपनी बॉडी से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए कि हमारे सारे फंक्शन सही हो रहे हैं, हमारे अंदर बॉडी का निज़ाम कैसा है, और जो है हमारी हाइट वगैरह जो है, हमारा वेट जो है अपनी एज के लिहाज से सही है या नहीं है। तो वो उसमें बताते हैं कि आपको फिर कौन सी डाइट लें ताकि आपकी जो है हाइट सही हो, या फिर जो है आप जो है कौन सी चीज़ें लें अगर आपकी आईसाइट वीक हो रही है, तो वो आपको बताते हैं कि कौन सी चीज़ लें जिससे आप जो है वो सही से आपको दिखाई दे सके और आप जो है और मज़ीद वो ख़राब ना हो सके। यानी कि बताने का मकसद ये है कि रेगुलर जो है चेकअप करवाना चाहिए ताकि आप जो है फिट रहें। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है वो है डिजीज़ का। ठीक है, डिजीजेस का। डिजीजेस क्या है? डिजीजेस इज अ स्टेट ऑफ अनहेल्दी कंडीशन ऑफ द बॉडी इन विच वन और मोर पार्ट्स आर अफेक्टेड एंड द बॉडी डज नॉट फंक्शन नॉर्मली। यानी कि आप जो है अनहेल्दी कंडीशन आपकी लगे और एक या एक से ज़्यादा आपकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो अफेक्टेड हो और जो है आप नॉर्मली सही तरीके से वो फंक्शन ना कर पा रहे हो आपकी बॉडी के पार्ट, तो कहते हैं कि कोई ना कोई आपको डिजीज़ है। ठीक है, ये जो डिजीज़ होती है यानी कि आप जो है वो बीमार नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि कोई ना कोई आपके बॉडी का फंक्शन जो है वो उसमें कुछ ना कुछ जो है नॉर्मल नहीं है, वो उस तरीके से काम नहीं कर रहा, तो कहा जाता है कि आपको कोई ना कोई डिजीज़ है। अब ये जो डिजीज़ होती है ये 2 टाइप्स की होती हैं। एक डिजीज़ कहलाती है कम्युनिकेबल डिजीज़, और एक कहलाती है नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है, एक डिजीज कहलाती है कम्युनिकेबल और एक कहलाती है नॉन कम्युनिकेबल। पहले देखते हैं कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है। डिजीजेस व्हिच कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज। यानी कि ऐसी डिजीज जो कि एक से दूसरे को लगती है वो जो डिजीज होती है कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती है। एक से दूसरे को लगती है, क्या मतलब है? यानी कि अगर कोई पेशेंट है, कोई बीमार है और दूसरा शख्स उसके साथ बैठ रहा है, उठ रहा है, या उसके साथ उस एक ही बर्तन में खा रहा है या उसकी टॉवल इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या होता है कि यानी कि जो बीमार शख्स है जब वो खांसता है या छींकता है तो एयर के साथ जो होते हैं वो जर्म्स जो है वो आप तक पहुंच जाते हैं और आप भी बीमार हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी डिजीज होती हैं जो कि कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती हैं? जैसे है फ्लू की डिजीज, इसके अलावा मलेरिया, या इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ये डिजीज जो होती है वो क्या होती है? कम्युनिकेबल होती है। जैसे फ्लू की, जैसे नज़ला जुकाम होना, आपने देखा होगा अगर घर में भी किसी को हो जाए तो 2-3 और लोगों को भी हो जाता है। ठीक है, वो क्यों होता है? क्योंकि वो एयर के साथ, हर बात है, जो बीमार शख्स है वो खांसता है या छींकता है, अगर वो एहतियात ना करे तो वो क्या है, एयर के साथ जो हेल्दी पर्सन तक भी उसके जर्म्स चले जाते हैं और वो भी अफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, फ्लू है, इसी तरीके से मलेरिया की डिजीज़ है, ट्यूबरक्लोसिस है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस जो मलेरिया की है ये भी आपको पता होगा क्या होता है। इसमें भी जो होता है ये जो है मॉस्किटो के काटने से होती है। ठीक है, लेकिन इसका जो होता है सर्दी लगती है, इसमें बुखार आता है, और ये जो है फिर अगर दूसरे जो हेल्दी पर्सन है वो वहाँ पे मौजूद है, अगर केयर ना कीजिए तो क्या होते हैं कि वो उनको भी अटैक कर सकते हैं मॉस्किटो, और फिर वो भी जो है वो बीमार हो जाते हैं। इसी तरह ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी में भी क्या
क्या होता है कि खांसी आती है और इसके साथ जो होता है वो मुंह से ब्लड भी आता है, ठीक है। और इसमें भी अगर केयर ना की जाए तो ये एक से दूसरे को लग सकती है। इसके बाद आते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पर, यानी ऐसी डिजीज जो कि एक से दूसरे को नहीं लगती हैं, ठीक है। यानी कि डिजीज विच डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर नोन एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। यानी कि ऐसी डिजीज जो कि एक से दूसरे पर्सन को नहीं लगती हैं वो क्या कहलाती हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हार्ट अटैक, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये जो डिजीज होती हैं ये एक से दूसरे पर्सन को नहीं लगती हैं, ठीक है। अगर हार्ट अटैक हो रहा है किसी को तो उसके अंदर के बॉडी के फंक्शन की कोई खराबी है, हार्ट में कोई खराबी है, लेकिन उसके साथ अगर आप उठ बैठ रहे हैं, खा पी भी रहे हैं, तो आपको वो डिजीज नहीं लगेगी। इसी तरह कैंसर है या हाई ब्लड प्रेशर है, ये बीमारी लगने वाली नहीं होती। और कम्युनिकेबल जो डिजीज होती हैं वो क्या होती हैं? जो कि एक से दूसरे को लग जाती हैं, ठीक है। और कम्युनिकेबल डिजीज जो होती हैं वो आपने आजकल भी सुना होगा, जो बहुत कॉमन है, जिसको क्या कहा जाता है? जी हाँ, नेम आपके जहन में आ गया होगा, कोरोना वायरस, ठीक है। ये भी कम्युनिकेबल है, जिसके लिए आपको एहतियात बताई जा रही है कि आप जो है अगर किसी को है तो उससे दूर रहें और उसके साथ जो है उससे फासला रखें, तो आपको वो डिजीज नहीं हो, यानी कि एहतियात की जाए तो उस बीमारी से बचा जा सकता है। लेकिन आप यानी आपको पता चल गया होगा कम्युनिकेबल डिजीज किसको कहते हैं? जो कि एक से दूसरों को लग जाती है, और नॉन कम्युनिकेबल जो कि एक से दूसरे को नहीं लगती है, ठीक है। और अब आ जाते हैं होमवर्क पे। क्लास 5 होमवर्क देख लीजिए अपना। पहले आपने क्वेश्चन नंबर 4 करना है, 3 तक मैं पहले करवा चुकी हूँ, 4 कीजिएगा। डिफाइन डिजीजेस, ठीक है। इसी तरीके से आपने पहले हेडिंग डालिएगा और इसके बाद हेडिंग डालने के बाद अब इसी तरह पैराग्राफ में लिख के और दोनों तरफ लाइन लीव करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन कम्युनिकेबल डिजीज, ऑल्सो गिव 3 एग्जाम्पल्स। कम्युनिकेबल डिजीज़ की हेडिंग डाल के इसी तरह दोनों तरफ लाइन लीव करके लिखेंगे, ठीक है। डिजीजेस विच कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज़। एग्जाम्पल है मलेरिया, फ्लू, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। 3 एग्जाम्पल्स हो गई इसकी, यानी कि आपने हेडिंग डाल के पहले डेफिनेशन और फिर इसकी एग्जाम्पल। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट, डिफाइन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ऑल्सो गिव 3 एग्जाम्पल्स। पहले आपने हेडिंग डालना है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की, डिजीजेज विच डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर नोन एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। इसके बाद जो है आपने इसकी एग्जाम्पल लिखनी है, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 1 हार्ट अटैक, नंबर 2 कैंसर, नंबर 3 हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। यहाँ तक आपका जो है काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए ये इतना ही है। फिर देख लीजिए आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने ये डिजीज़ की लिखना है नंबर 4, ठीक है। ये डिजीज़ की आपने डेफिनेशन लिखनी है, सही है। इसके बाद नंबर 5 क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन है, ये इसकी 3 एग्जाम्पल हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए
और इसकी डेफिनेशन देख लें 4, 5 एंड 6, और इसके बाद आपका यहाँ तक, ठीक है। इसकी 3 एग्जाम्पल्स, हार्ट अटैक, कैंसर एंड हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। 4 to 6, 4, 5, 6, ठीक है। आज का ये होमवर्क है आपका, और जो आपको लेक्चर समझाया गया यकीनन समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जो है ये आपको होमवर्क दे दिया है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और जो अब रिमेनिंग चैप्टर रह गया है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन होगा, ठीक है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।